अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ इस तरह से हुआ कि काफ़ी मौसम में चेंजिंग आ गई है और कुछ गर्मी गर्मी सा व्यू हो गया है। मीन्स कि सुबह भी ऐसा लगा कि कुछ मौसम मतलब काफ़ी हद तक सिंध में चेंज हो गया है। जब तक मुझे अच्छा लगता है बाहर पीछे देखना और फिर खुली फ़िज़ा में कुछ चीज़ें देखना। आज मैंने बच्चों के लिए सोचा कि मैं बर्गर बना लेती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। टुट्टा फुट्टा सा मैंने व्लॉग बनाया है। मीन्स कि व्लॉग में भी मज़ा नहीं रहा। कहते हैं ना कि जब आप में ख़ुद में मज़ा नहीं रहता तो व्लॉग्स में भी नहीं रहता। तो बस हम लोग ना बड़ी जल्दी से मायूस भी हो जाते हैं, और जब हैप्पी डेप्पी लाइफ में होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि मतलब अगर थोड़ी सी बीमारी हमें कितनी जल्दी से कमज़ोर कर देती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और यकीन माने मेरा बिल्कुल मूड नहीं है किसी भी चीज़ का, और मुंह का टेस्ट भी इतना ख़राब हो गया है मीन्स के मेडिसन और इनके बाद, कि यकीन करें मुझे तो टेस्ट ही नहीं आता। मुझे तो लगता ही नहीं मैं टेस्टलेस हो गई हूँ। मतलब पता ही नहीं चल रहा मैं क्या खाती हूँ क्या। और बताती हूँ, मैंने कल एक सब्ज़ी बनाई और यकीन करें मैं पूरे घर को टेस्ट कराती रही, यार ये चेक करो ये कड़वी तो नहीं है, ये कड़वी तो नहीं है, ये कड़वी तो नहीं है। वो मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब था कि मुझे लगी कि शायद ये कड़वी है। चले माशाल्लाह, इसी तरह मैंने बच्चों के बर्गर वर्गर बनाया, और इतना दिल मतलब अंदर से भी उदास और चीज़ें थी। मतलब मज़ा नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, तो कुछ इसी तरह का मुझे लग रहा है। और ये आज मैंने सलार का कुछ फेवरेट सा बनाया, क्योंकि उसने कहा था कि इसमें कच्चे कच्चे सब चीज़ें मम्मा रखा करो, और थोड़ा मतलब अच्छा लगेगी, मतलब शक्ल से भी अच्छा लगे, सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ खाएं। तो मैंने कहा चलें टमाटर और खीरे वगैरह रख के इस तरह से मैं इसके लिए आज बना देती हूँ। अच्छा, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि माँ किसी भी रूप में हो, औरत की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें इसी तरह की होती हैं। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, और फिर वो चाहे वो मैं कहती हूँ दादी और नानी, उसने हर रूप में कुर्बानी ही देनी होती। मीन्स मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश नसीब लोगों में से हूँ कि मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो यकीन करें मुझे उस वक्त एहसास होता है कि उन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, जिन्हें जिन्हें मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये क्यों अपनी ज़िंदगी को इतनी मुरझाया हुआ गुजार रहे हैं, या उस तरह से उस रंगीनियों से क्यों नहीं गुजारते। फिर मुझे एहसास होता है कि ज़रा सी बीमारी या ज़रा सी कमज़ोरी या ज़रा सा वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसी ना हो, तो आपको पूरी ज़िंदगी मतलब पूरी लाइफ ऐसे लगता है ये बेकार सी चीज़ है। मतलब इसके लिए जीना मुझे नहीं समझ आता। और मैं यकीन करें मैं इन दिनों में मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ, और साथ ही मैंने कहा चले बच्चों को भी तैयार कर दूँ। अच्छा, हम बड़े चुप चुप के काम करते हैं ना सुबह में कि हमारे बच्चे ना उठ जाएं, और ख़ास तौर पे जैसे मोहम्मद की वजह से तो हमें ये होता है वो उठने के बाद इतना मतलब तंग करता है ना, मीन्स कि किचन में आना और चीज़ें परेशान करना, और इस तरह का उसका होता है। और हमने बड़े चुपके चुपके से हमने पूरी कोशिश की कि हम मुंह से आवाज़ भी ना निकालें और आराम आराम से अपना सारा काम कर लें। मैंने इन लोगों को बिस्किट विस्किट दिए ही थे कि हम लोग बस खामोशी खामोशी से अपने काम कर रहे थे, मतलब आपस में ही बात कर रहे थे कि किसी तरह से मोहम्मद को ना पता। और कसमें हमारी कितनी खामोशी के बाद ये छोटे शैतान उड़ गए, और बच्चों ने फाइनली जो मैं कभी बिस्किट्स वगैरह मंगा लेती हूँ कसमें वो भी नहीं छोड़ते। मतलब इन्हें हर चीज़ सुबह लंच के बाद भी हर चीज़ इन्हें पता। जब मुझे लगता है मेरे बच्चों के साथ, मुझे लगता है दुनिया में तमाम बच्चे ऐसे ही होते हैं जो माँओं की छुपी छुपी हुई चीज़ें भी उन्हें पता होती हैं कि कहाँ होती हैं। और ये हमारा छोटा डॉन जो है ना, ये अपने सारे मतलब कमरे में से जितनी चीज़ें इसको लगी कि इधर उधर बिखरी नहीं है, ये सारी उठाकर अपनी चेयर पर ले आया। तो मैंने कहा चले आज मैं जाती हूँ ज़रा नंद के घर, आज मुझे थोड़ा उनसे काम था, और मैं ज़रा यहाँ बैठी तो ये कौवे साहब भी बैठे थे। मैंने कहा इनको भी देखो, सुबह का बस अल्लाह पाक की ये चीज़ें बड़ी प्यारी होती है। ये मैं नंद के घर आई, उनके यहाँ कुछ काम चल रहा है, कुछ शादियाँ हैं आगे, कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किसकी शादी है, किसका घर बन रहा है।
कस में ये यहाँ पे भी पहुँच गया। मतलब मैं कहती हूँ मैं कहाँ छुप के जाऊँ, किस जगह जाऊँ और कहाँ जाके मैं कस में छुप जाऊँ, ये यहाँ पे भी पहुँच गया। मतलब मैं कहती हूँ ना कि बच्चों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो लास्ट पीस होता है ना वो आपके साथ ही रहता है, मुझे ये यकीन हो गया। बस मैंने कहा चले मियाँ जी को भी खाना बना के देती हूँ, और ये किचन इतना बिखरा हुआ। फिर मैं यही कहती हूँ ना कि औरतों ने कसमें काम कर कर के घिस जाना है, पर घिसती फिर भी नहीं है। मीन्स कि उनका 2-4 किलो वेट ज़्यादा ही मिलेगा, आपको कम कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ औरतें जितना काम करती हैं ना, अगर ये तो मैं कहती हूँ मानने की बात है अगर कोई माने तो, लेकिन मानता कोई भी नहीं है इस दौर में। इस दौर में नहीं, मतलब मैं समझती हूँ अनारकली के दौर में भी किसी ने नहीं माना होगा, या मैं समझती हूँ कि किसी भी दौर में किसी ने नहीं माना होगा कि औरतों ने बड़ा काम किया। ये औरतें वाकई में बहुत काम करती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत पूरी फैमिली को संभालती है, मतलब पूरी फैमिली को। मैं इस चीज़ को यकीन करें, मैं ये इस दफ़ा फील करती रहेगी जब मैं खुद बीमार हो गई तो मेरा पूरा घर मतलब मुझ पे डिपेंड था, और वो ये देख रहा था कि बच्चों की ड्रेस प्रेस नहीं हुई, बच्चों को ये नहीं मिला, बच्चों को खाना नहीं मिला, बच्चों को सोना नहीं मिला, बच्चों के बेड तैयार नहीं हुए। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कसमें मैं ही एक बंदी हूँ जो पूरे घर में काम करती हूँ और सबकी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि सब मिलके मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा सेहतमंद रखे, और इसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में जो मेन सरबरा होता है, या मेन जो होता है ना फैमिली मेम्बर्स में, वो उस घर की बेटी हो, बहू हो, माँ हो, जो भी हो ना, वो लेडीज़ में ही क्रेडिट ही उनको ही जाता है, क्योंकि पूरे घर को मैनेज करना, चीज़ें सबकी तैयार मिलना, ये इन औरतों को ही होता है कि यही ये काम कर सकती है। मर्दों के कहते हैं ना कि दिलों में इतना जिगरा है ही नहीं। बस आज का दिन का मैंने बिल्कुल स्किप कर लिया था क्योंकि मेरा मूड नहीं था या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो गया था कसमें कि मैंने कहा क्या करूं। तो आज मैंने कहा चले मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद मुझे टेस्ट आ जाए। सीरियसली मुझे टेस्ट लेस हो गई हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा है। अब इससे आप ये मत समझिएगा, ये वैसे ही मतलब मुझे इतनी मतलब तबीयत मेरी ख़राब रही थी, मेडिसिन के बाद बुखार के बाद ना वो टेस्ट ही चला गया। तो साथ ही मैंने कहा चले आज मैं बिरयानी बनाती हूँ, और बिरयानी भी सिंपल सी बिरयानी थी। बस कहते हैं ना कि महीने का भी एंड चल रहा है, तो जो चीज़ें टूटी फूटी सी मिल गई मैंने उसी में बिरयानी मैनेज कर ली। अच्छा मज़े की बात बताती हूँ बिरयानी एक ऐसी चीज़ है, मीन्स कि मुझे लगता है मोस्टली पाकिस्तान में 80 से 90% औरतों को या मर्दों को तो नहीं कह सकती, औरतों को बिरयानी बड़ी पसंद होती है। कहते हैं कि ये वेट बढ़ाती है, लेकिन मुझे लगता है कि बानिस्बत रोटी से आप अगर ये थोड़े से भी खा लें तो आपका इतना वेट नहीं बढ़ता, और बल्कि आपका मूड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मेरा मानना है। तो आज बस मैंने बिरयानी बनाई, और यकीन करें मैं बड़ा ना चाहते हुए मैंने आज ना ब्लॉग बना लिया। मतलब कहते हैं ना वो टूटा फूटा सा ब्लॉग बना लिया, कुछ यहाँ से जमा किया, कुछ वहाँ से जमा किया। क्योंकि जब आप उस कंडीशन में आ जाते हैं ना कि आप बड़े सुस्त से, तो आपका मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि मुझसे काम भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, और मूड स्विंग्स इतने बुरे बुरे हैं, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पर मैंने कहा कि अब आप लोग भी मेरा इंतज़ार करते होंगे कि पता नहीं कहाँ चली गई, व्लॉग नहीं बना रही। तो मैंने कहा चले आज एक टुट्टा फुट्टा सा व्लॉग बना ही देती हूँ, ताकि आप लोगों को अप टू डेट रहे कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। और बस बच्चों के साथ आजकल यही चल रहा है, कुछ आगे इवेंट्स हैं, कुछ ख़ानदान में शादियां हैं। फिर मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी इंशाल्लाह आगे मेरे ससुराल में क्या क्या है, और मैं आपको ख़ास तौर पे दिखाऊंगी कि मेरा ससुराल किस तरह का है, किस तरह के लोग हैं, और कितनी मोहब्बत में मुझे यहाँ मिली। मीन्स ये तो मेरा ससुराल है, बस बाकी मेरे इन लॉज और भी बहुत हैं, उन सब का और ख़ास तौर पे अपना गांव दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ मिलती रहे, आगे देखते रहे। और बस इसी तरह से आजकल यही चल रहा है। कुछ बच्चों के कपड़ों के लिए कल मैंने भेजा, कुछ उनकी सिलाइयाँ विलाइयाँ करवाई, वो भी मिस हो गया, क्योंकि कह रही हूँ ना कि मेरा मूड ही नहीं था कि मैं चीज़ें करती मैनेज उस तरीके से। मैं इनको कभी कहती हूँ ना कसमें मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ ना, ये भी बस मुझ पे मेहरबानी समझो कि मैं ला के सामने दे देती हूँ, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं होता ऐसी चीज़ों का।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो होती है ना, चाहे वो सारी ज़िंदगी मतलब मर्दों को तो ये होता है कि रिटायर होके फिर आराम मिल जाता है, भाई उन्होंने काम कर लिया, उन्होंने जॉब्स कर ली, चलो वो आ गए, फिर बीवियों ने या बेटियों ने या बहुओं ने मुंह के आगे ला ला के रखना है। लेकिन औरतों ने मतलब अगर वो नानियाँ बन जाएं, वो दादियाँ बन जाएं, वो मतलब किसी भी स्टेज पर आ जाएं, उन्हें काम ही करना है। मीन्स मैंने अपनी नानी को देखा, फिर मैंने अपनी फैमिली में अपनी सास को देखा, मतलब मैं वक्तन बवक्तन यही देख रही हूँ, मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब वो कहीं भी पहुँच कर ना उन्हें काम करना है, मतलब अगर कुछ नहीं करना ना तो अपनी बहुओं के बच्चों को खाने खिलाने, उनको चेंज करवाने, और मतलब वो काम जो किसी को नहीं दिखते वो मतलब लास्ट स्टेज तक भी औरतों ने करने होते। तो मुझे ये लगता है कि फिर मर्दों को थोड़ा क्रेडिट हमें दे देना चाहिए कि वाकई हम बहुत काम, लेकिन मुझे लगता है जब हम बीमार हो जाते हैं या कुछ इस तरह की कंडीशन में आते हैं ना, तब मर्दों को एहसास होता है कि वाकई। और सीरियसली मियाँ जी ने कहा तुम्हें तो नज़र ही लग गई है, तुमने काम, तुम बिल्कुल पता नहीं कैसी सी हो गई हो। मैंने कहा तुम्हें मेरी नज़रों की भी करनी है, तुम्हें ये लग रहा है कि पूरा घर डिस्टर्ब पड़ा। सीरियसली पूरा घर इतना डिस्टर्ब था ना, मतलब मेरी एक की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में सब कुछ सब टाइम से हो रहा था, पर उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से वो मेरी सेटिस्फेक्शन होती है या हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, फिर मैं कहती हूँ ना कि उसकी कितनी भी शुक्रगुजारी की जाए ना तो कम है। बस इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के तमाम रंग अल्लाह पाक हर इंसान को जीने दे और वो उस तरह से जी सके। बस दुआओं में याद किया करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैंने कोई आपको लोगों को कोई मतलब नहीं दी मतलब ऐसी रेसिपी, लेकिन इंशाल्लाह मेरा कल मूड है कि मैं कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी जो आपसे शेयर करने लगी हूँ, और बच्चों के लिए ही बनाऊंगी। तो बस ये मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग था जो मैंने कंप्लीट किया। रायता बनाया, बिरयानी बनाई जो कि मैंने अपने लिए बनाई थी, ख़ास तौर पे मेरा बड़ा मूड था कि मैं खाऊं, और फिर प्याज व्याज लाल करके और वो उस तरीके से। अल्लाह हाफिज़।